बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम पाकिस्तानियों की खिदमत में अवामी अदालत से डॉक्टर हफीज़ कैसर का सलाम। पाकिस्तानियों, मुल्क में एक बहस शिद्दत से जारी थी कि 26वीं आइनी तरमीम पास होनी चाहिए या नहीं चाहिए। दोनों तरफ के अफराद अपनी अपनी आरा पेश कर रहे थे, लेकिन जनरल इलेक्शन के बाद जो नक्शा सामने आ रहा था उसकी रोशनी में हम फेसबुक पर बार बार लिख रहे थे कि अब स्टिक की करामत का दौर शुरू हो चुका है। और जो लोग स्टिक की करामत को नहीं मानते वो भी मान रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम का हाफजा चूंकि बहुत कमज़ोर है, वो बहुत जल्द ये भूल जाती है कि ताकत का सरचश्मा कौन सा इदारा है। जो इदारा ताकत का सरचश्मा है, गलती है तो भी उसकी और बेहतरी है तो भी उसकी। हम उनसे ये कह रहे थे कि आप मामलात को डायरेक्ट कंट्रोल करें, क्योंकि पाकिस्तान में जारी पार्लिमानी निज़ाम इतना करप्ट निज़ाम है, उसने इस कौम को बदहाल कर दिया है। इलेक्शन लड़ने वाले दौलत की बुलंदियों को छू रहे हैं और दूसरी तरफ वोट डालने वाले गुर्बत की पस्तियों में जा रहे हैं। फिर ऐसे निज़ाम का क्या फ़ायदा? ऐसे निज़ाम को तो ख़त्म होना चाहिए। इस निज़ाम से वाबस्ता लोगों ने पाकिस्तान के तमाम इदारों को बर्बाद किया है। पुलिस का महकमा बर्बाद हो गया, डीसी का दफ्तर, रेवेन्यू का दफ्तर सब बर्बाद हो गए। इसलिए कि इलाके का एमएनए, इलाके का एमपीए, मिनिस्टर डिक्टेट कराता है अफसरान को। वो ये नहीं कहता कि मेरिट पे फैसला कर दें, बल्कि वो ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वो फैसला करते हैं। नतीजा क्या निकला? इदारे नाकाम हो गए, अवाम इदारों से मायूस होती चली गई और हर तरफ टूट फूट दिखाई देने लगी। ऐसे में जरूरत इस बात की थी कि पाकिस्तान में एक मजबूत अथॉरिटी कायम की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया का भी शिराजा बिखर रहा था। अदलिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे थे। सिविल इदारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस की कारकर्दगी अवाम को मुतमईन नहीं कर रही थी, बल्कि इस्लामाबाद में तो खुल के सियासत हो रही थी। सवाल यह पैदा होता है, फिर अवाम के लिए कौन काम करेगा? इसलिए जरूरत इस बात की थी कि एक ऐसी अथॉरिटी कायम कर दी जाए जिसके नीचे सब आ जाए। 26वीं आईनी तरमीम का मरकजी नुक्ता यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगा। 3 रुकनी पैनल आएगा और उसमें से जिसको चाहेगा वो चीफ जस्टिस मुकर्रर कर देगा। आगे यह भी होना चाहिए कि जो जज अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता उसे सबकदोश कर दिया जाएगा, चाहे वो नीचे सिविल कोर्ट्स में है या ऊपर तक। उसको कारकर्दगी की बुनियाद पर जांचा और परखा जाना चाहिए। जब कौम का इतना पैसा अदलिया पे खर्च होता है, कौम की तवक्कात के मुताबिक नताइज भी चाहिए। हमने आज से 3 साल पहले कहा था, पाकिस्तान में अब निज़ाम बद का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है और मुतबादिल बेहतर निज़ाम वो है जो दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में है, और वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक तो ये इस्लाम के करीब है, दूसरा ये कि इसमें अथॉरिटी एक जगह होती है। अगर कोई इदारा, कोई अफसर गड़बड़ करता है तो फिर वो एक अथॉरिटी उसको रिमूव कर देती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्टे आला अदलिया के पास मौजूद हैं। अरबों रुपए फंसा हुआ है जो कौम क्या है। तो उसके लिए जरूरी है कि अदलिया को उसके मकाम तक ले जाया जाए और गैर ज़रूरी स्टे
बंद किए जाएं। आर्मी चीफ ने कराची में ताजरान से खुल के कहा कि बेहतर गवर्नेंस के लिए छोटे सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका है। हम कहते हैं कि सदारती निज़ाम और छोटे सूबे नागुज़ीर हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है आपके 4 सूबों के वज़राए आला जो वसाइल इस्लामाबाद से आते हैं उसका इर्तकाज उनकी ज़ात तक महदूद है। वो जिस इलाके को चाहते हैं फंड दे देते हैं और जिसको चाहते हैं नहीं देते। ये गलत है। फंड की तकसीम डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह इस्लामाबाद से पैसा आता है, लेकिन यह नहीं किया जा रहा। इसलिए छोटे सूबे जरूरी हैं ताकि बाकी इलाके भी तरक्की करें। हर बंदा लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में क्यों आबाद होना चाहता है? ताकि रोजगार और अच्छी तालीम मिले। अगर यह सहूलत हर डिवीजन पे मिल जाए तो लोग हिजरत ना करें ना। आबादी की नकल मकानी ना हो तो तरक्याती मंसूबे ना हो, काम ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा ना हो। इसलिए छोटे सूबे बहुत ज़रूरी हैं। चीफ साहब, आपने चूंकि इसका ऐलान कराची में किया है तो सबसे पहले कराची का सूबा बना दीजिए, यहां से बिस्मिल्लाह कीजिए और जहां जहां सूबे की डिमांड है उसकी तकमील कर दीजिए। एक बात और, जब पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस पे बात हो रही है तो इसकी अहमियत इसलिए और भी ज़्यादा है कि दुनिया में आज तीसरी आलमगीर जंग जारी है। उस जंग के फैसले पाकिस्तान की कमज़ोर हुकूमतें नहीं कर सकती, करप्ट पार्लियामान नहीं कर सकती। एक मजबूत हुक्मरान कर सकता है, और वो मजबूत हुक्मरान वही होगा जिसको मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा। जब बाइख्तियार होगा तो वो फैसला करेगा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेशक फ़लस्तीनियों के हक में है, लेकिन जंग में बिलाखिर पाकिस्तान को शामिल होना है। तो हमारे पास कौन से मॉडल हैं? रूस का मॉडल भी है, चाइना का मॉडल भी है। हम इनके मॉडलों को देखें कि इन मुल्कों ने किस तरह तरक्की की है और अपने मुल्क के हालात के मुताबिक उसमें बेहतरी लाकर उन्हें नाफिज कर दिया जाए ताकि मुल्क तरक्की करे। आज आप नाफिज करें जनरल साहब, सिर्फ 2 से 3 साल में मुल्क खुशहाल हो जाएगा। चोर दरवाजे बंद हो जाएंगे, लुटेरे ख़त्म हो जाएंगे और मनशियात का धंधा दिखाई भी नहीं देगा। फिर आप एक मजबूत कौम के साथ, मजबूत फ़ौज के साथ तीसरी आलमगीर जंग में बावकार तरीके से न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि मुस्लिम दुनिया की क़यादत करेंगे। आप सबका शुक्रिया।